इंद्रियुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम जाति समेत समाधि विधानम पूर्वम वाराणहम समेत सदा करता सुदृढ़ समाधि विधान सावधान हो कर प्रतिदिन उस महातत्व का ध्यान नलिनी गलगत जलमति तरलम तद्व जीवन मतिशय चपलम छन्महि सज्जन संगति रेखा भक्ति भवानव करने नौका अर्थ परम पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीड समान अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर की संगति ही का भाव भव सागर से करने में बन जाता दृढ़तर नाव। अंगम गलितम परितम मुंडम दशन विहीनम जातन कुंडम कर सत्संग ध्यान के प्रेमी साधक वृंद, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिलागण, आज से कल से ही सप्ताह ध्यान साधना शिविर का दूसरे दिन का प्रथम पारी परमात्मा की अहेतुकी कृपा, जन्मों का पुण्य प्रताप जब हमारे जीवन में एक साथ प्रकट होते हैं तो हमें सत्संग सुनने का और ध्यान करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। ईश्वर की कृपा और पूरब पुण्य प्रकट भये सत्संग के बीच में आए पड़ी, जन्मों का पुण्य दोनों का समागम जब होता है तो सत्संग मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी काम जब दुनिया में करने वाले हैं, अच्छा काम, तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जानते हैं, इंग्लैंड में एक प्रार्थना होती है, अंग्रेजी की एक प्रार्थना है इंग्लैंड में, आई आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू गॉड
and God give me difficulties to solve. मैंने ईश्वर से शक्ति के लिए प्रार्थना की कि परमात्मा मुझे शक्ति दो, और परमात्मा ने मुझे समस्याएं, मतलब ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन में कठिनाइयां दी परमात्मा, और कहा कि इन कठिनाइयों से लड़ो। मांगे थे हम शक्ति, भगवान ने दी कठिनाई लड़ने की। फिर वो कहते हैं कि आई प्रे फॉर विजडम टू गॉड, मैंने विवेक मांगा परमात्मा से कि हमको विवेक दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। आई प्रे, आई आस्क फॉर wisdom to God, and God gave me problems to face. अतः परमात्मा ने मुझे समस्याएं दी कि सामना करो। शक्ति चाहिए तो कठिनाई से लो, और विवेक चाहिए तो समस्याओं का समाधान निकालो। समस्याएं आएगी, समाधान ढूंढोगे, विवेक अपने बढ़ जाएगा, बुद्धि बढ़ जाएगी। फिर वो कहते हैं आई आस्क फॉर करेज टू गॉड एंड गॉड गिव मी डेंजर टू ओवर। मैंने जब ईश्वर से हिम्मत मांगी, हौसला मांगा, तो ईश्वर ने मुझे खतरा दिया, जीवन में खतरा भेज दिया, और कहा इस खतरे से आप बाहर निकलिए। जब तक खतरे से लड़ोगे नहीं तब तक साहस होगा नहीं। जो आदमी भगवान से कहे कि हे ईश्वर हमको तैरना सिखा दो, तो तैरना ईश्वर आपको जमीन में सिखाएंगे कि आपको तालाब उपलब्ध कराएंगे। क्या करेंगे? जीवन में नदी देंगे, तालाब देंगे, तब तैरना सीखेंगे आप। जमीन पर तो आप सीखेंगे। तो तैरने के लिए जल चाहिए, नदी चाहिए। इस तरह आप जो मांग रहे हैं ना, उसको जानने का, वो पाने का तरीका भगवान व्यवस्था करें। कहा आई आस्क फॉर लव एंड गॉड गिव मी द नीडी पीपल टू सर्व। मैंने ईश्वर से प्रेम के लिए प्रार्थना की, और परमात्मा ने मुझे जरूरतमंद लोग दिए, किसकी सेवा करो। प्रेम ऐसे ही आएगा। एंड देयर आई आस्क फॉर prosperity, God give me opportunity to get profit out of it. जब मैंने भगवान से समृद्धि मांगी, तो भगवान ने मुझे अवसर दिया कि फायदा उठाओ इस अवसर का। अंत में उस प्रार्थना में लिखा हुआ है I received nothing I wanted. I received nothing I wanted, but I received everything I required. My prayers are answered in my way, the way God wants to reply. वो कहते हैं कि जो मैं चाहा वो नहीं मिला, लेकिन जो मेरे लिए जरूरी था वो सब कुछ मिला। मैं जो चाहा वो नहीं मिला, पर मेरे लिए जो जरूरी था वो सब कुछ मिला। परमात्मा ने मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का तरीका भगवान को मेरे अनुकूल नहीं, वो उनके हिसाब से। जो हम चाहे नहीं मिला, लेकिन जो
हमारे लिए जरूरी था वो सब मिला। इसलिए कि हमको कितना ज्ञान है कि हमारा भला किसमें है क्या? बच्चे हमेशा खेलना ही चाहते हैं। अगर वो ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, हमको माँ बाप नहीं डांटे, हम दिन भर खेलते रहे, हमको छूट दे, और ये प्रार्थना उसकी सुन ली जाए, तो उस बच्चे का क्या होगा? भविष्य अंधकार हो जाएगा। तो भगवान से आप जब प्रार्थना करते हो तो भगवान जो है आपको अपना मानते हैं, फिर अपनों के साथ वैसा ही वो करेंगे जिससे अपने का भला हो। तो जब समझ विवेक आपके जीवन में समस्याएं आए तो ईश्वर की कृपा को मानना चाहिए, गुरु की कृपा मानना चाहिए समस्याओं, नहीं तो आप भूल जाओगे। सत्संग इसीलिए तो होता है, और क्या होगा? ये जाड़ा ठंडी, जो लोग सत्संग ध्यान करते हैं उनके लिए क्या मौसम बदल जाएगा, जो नहीं करते उनके लिए ठंडा रहेगा? बताइए आप। ये ठंडा सबके लिए, जो भक्त है उनके लिए भी है, और जो भक्त नहीं है उनके लिए भी। ये ठंडी ऐसा नहीं है किसी के लिए है किसी के लिए नहीं। हाँ, ठंडी सबके लिए है, लेकिन सबको एक समान ठंड नहीं लग रही है। जो अच्छे व्यवस्थाओं में है उनको क्यों ठंड लगी? ठंडी तो रहेगी। जिसके कमरे में हीटर लगा हो, कमरे में हो, तो उनको ठंड तो कम लगेगी। मैं जिस घर में ठहरा हुआ, कितना अच्छा व्यवस्था है, लेकिन कम ठंड लगेगी इनके घर में। इसी तरह जो भी संसार में है उन सबके जीवन में समस्या है। बस देह धरे का दंड यह सब काहू को हो, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोग। जो सत्संग करेंगे, जिनको विवेक हो जाएगा, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर मेरे जीवन में कोई समस्या आई है तो ये ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। वो हमको मजबूत बनाना चाहते हैं, हमको विवेकी बनाना चाहते हैं, हमको साहसी बनाना चाहते हैं, हमको अवसर दे रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पात्र बनने का। किसी आदमी के हाथ में आप कौन से संतान को अपना बिजनेस सौंपते हैं जिस पर आपको भरोसा हो जाता है कि यह पूंजी डुबाएगा नहीं, आगे ले जाएगा? तो पात्र बनने के बाद ही हमको परमात्मा कुछ देते। अपात्रता की परिभाषा क्या है? किसी की परीक्षा कैसे लेंगे आप? जिस फील्ड का हमको नियुक्त करना है उत्तराधिकारी अपना, तो उसी तरह की लिए जांच होगी। तो हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या कोई अवसर आता है, विवेक सत्संग से होता है, और विवेकी आदमी उस हर समस्या को, कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ लेना, यही विवेक है। तो सत्संग करेंगे ना तो ठीक ठीक समझ में बात आती है। बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि जीवन में अमंगल नाम की कोई चीज होती है, विपदा नाम की कोई चीज होती है। आपको हर चीज में दिखेगा कि ईश्वर की ओर से, गुरु की ओर से भेजा गया एक अवसर है जो हमको ज्यादा योग्य बनाने वाला है। और गुरु की कृपा को जो सामने रख करके लड़ेगा ना, कभी नहीं हारेगा। आप सुने होंगे कि झंडा
गुरु नानक देव जी का शिष्य था ना झंडा, गरीब आदमी था, बहुत गरीब था, गरीबी थी, खाने के लिए दाने नहीं मिल रहे थे। देखिए ईश्वर गुरु की कृपा कैसे होती है सो सुनिए। तो एक दिन झंडा के मन में होता है कि गुरु महाराज इतना सेवा करते हैं, इतना आपके आज्ञानुकूल साधन करते हैं, पर बच्चों के लिए किसी चीज की व्यवस्था नहीं कर पाता। इनको 2 समय के लिए सूखी रोटी भी नहीं दे पाता। कृपा आपकी हो जाए। और तभी गुरु नानक देव जी महाराज का कुछ ही दिन बाद पत्र आया कि तुम हमको 500 स्वर्ण मुद्रा भेंट करो। 500 स्वर्ण मुद्रा उस समय जिसके घर में खाने का नहीं, और उससे 500 स्वर्ण मुद्रा मांग रहे गुरु नानक देव जी, सोने के सिक्के। ध्यान से सुनिए, उस समय सोने के सिक्के चलते थे। बड़ा निराश हो गए झंडा, बड़ा निराश हो गए कि गुरु महाराज हमसे मांग रहे, हम तो उनसे मांग रहे थे। लेकिन गुरु पर भरोसा है। वो कहता है, मन में सोचता है कि अगर गुरु महाराज मांग रहे हैं हमसे, इसका मतलब हमारे अंदर कहीं न कहीं पात्रता है। अगर वो हमसे मांगे तो व्यवस्था वही करेंगे, अवसर देंगे, कहीं से व्यवस्था वही करेंगे। गुरु महाराज कुप्पा घाट में गुरु महाराज कटहल का मौसम नहीं था, कटहल का कोई मौसम नहीं था। और गुरु महाराज कहते हैं आज मुझे पक्का कटहल खाने का मन है। बगल में जो सेवा मूर्ति बोले हुजूर, कटहल का मौसम तो 4 महीना पहले खत्म हो गया, अभी तो कटहल का फूल भी नहीं आया है पेड़ में। और तभी मन में आता है, कहा देखो बाजार में जाकर कहीं हो, एक भक्त थे, उनको कहा लोग गुरु महाराज करे कटहल खाएंगे, तो कहता मौसम तो नहीं और कटहल भागलपुर में 3-4 महीने से कहीं कटहल नहीं देखता। लेकिन गुरु महाराज के अगर मन में है कि कटहल खाना है तो जरूर कटहल होगा। देखिए भरोसा। और वो कटहल खोजने बाजार में गए, 2-3 घंटे तक खोजता रहा, लेकिन हार नहीं माना, खोजता रहा। उसको भरोसा था गुरु महाराज कि गुरु महाराज बोले हैं तो है, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं उस जगह पर जहां वो कटहल है। तो गुरु आपका जांचते भी है ना, धीरज भी देखते हैं ना, आपके अंदर पेशेंस, कितना धैर्य है आप में। हार नहीं माने, ढूंढता रहा, शाम तक ढूंढा भागलपुर, दोपहर से। अंत में एक आदमी कपड़ा से झाँप के रखा था, पूछा क्या है जी, तो कहा कि कटहल है। बोले ये कहाँ से आ गया? कहा कि पता नहीं, बिना समय का ये हो गया, गाछ में लग गया था, वो ले आए बेचने। कहा दो हमको, जो पैसा ले रहा है दो। पैसा दे करके वो कटहल लेकर कुप्पा घाट आश्रम आ गए। तब गुरु महाराज अगर कहे तो अवश्य है। श्रद्धा थी, ढूंढा मिला, जिन ढूंढा मिल पाया, गहरे पानी पर हमें बावरी भुवन डरी रही, किनारे में बैठ के रहोगे तो नहीं मिलेगा, डुबकी मारो। नदी मिला है ना, घुसो नदी में, तैरना सीखोगे। तो वह झंडा जो है उसके मन में होता है
कि गुरु महाराज मांगे हैं, तो महाराज तो जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल नामक समाना, तीनों काल का उनके पास ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तो हमसे अगर मांगे हैं मतलब हम देने में सक्षम होंगे। स्वर्ण मुद्रा मांगे। राजा दशरथ को जब श्राप मिला है ना, राजा दशरथ को, कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, हे राजन आप भी पुत्र के वियोग में मरोगे। तो राजा दशरथ को दुख के साथ साथ सुख भी होता है कि इसका श्राप तब न पूरा होगा जब हमको संतान होगा, क्योंकि तब तक राजा दशरथ को कोई संतान था। तो वो दुख के साथ श्राप में उनके लिए एक सुखद संदेश भी है कि संतान होगा तब न उसका वियोग होगा, तब न मरेंगे। तो कम से कम निसंतान होने का जो हमारे ऊपर एक कलंक है वो तो नहीं रहेगा, और राजपूत अधिकारी भी मिलेगा। तो झंडा कहता है कि तीनों काल ज्ञान जानने वाला गुरु महाराज अगर हमसे कुछ मांग रहे हैं तो अवश्य ही हम दे सकते हैं। गुरु महाराज को हमको दिख रहा होगा। और देखिए प्रार्थना किया है, बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, यही प्रार्थना किया है। और गुरु महाराज जीवन में क्या देते हैं? एक पहलवान आता है, सुनिएगा ध्यान से, मिस्किनिया। कहते इतना पहलवान वो मजबूत था मिस्किनिया कि उससे जो लड़ता था ना तो उसकी वो प्राण ही ले लेता था। शायद ही कोई हो जिसका हाथ पर टूट के बचा, कोई नहीं लड़ता था। राजा कहता मेरे राज में एक पहलवान आया है, मिस्किनिया सब जानते थे, कोई इसे लड़ने को तैयार हो जाओ तो केवल लड़ो, हार गए तब भी 1000 स्वर्ण मुद्रा परिवार को देंगे, इज्जत रह जाए। कोई डर से नहीं लड़ रहा, लेकिन वो झंडा अपने बच्चों को कहा देखो हम जा रहे हैं, हम लड़ेंगे, गुरु महाराज को 500 स्वर्ण देना है। अगर हम मर भी गए तो तुम 500 स्वर्ण मुद्रा गुरु महाराज के यहाँ पहुंचा देना बेटा। ये अपना जान जोखिम में डालता है झंडा। गुरु महाराज मांगे हैं तो उनके लिए तो सब कुछ तेरा है। तन मन धन को अर्पित गुरु पर सेव करो, नहीं आज्ञा पाली दुष्कर भाव सुख से करो। तो कहता 500 स्वर्ण मुद्रा देना है। जीत भी गया जिसकी संभावना नहीं है जीतने की, वो हम तो कमजोर आदमी है, एक बार में प्राण ले लेगा मुश्किल है, लेकिन स्वर्ण मुद्रा तो 500 मिल जाएगा। तुम गुरु महाराज को बेटा पहुंचा देना। इस तरह से प्राण उत्सर्ग करके मैं गुरु आज्ञा का पालन कर सका तो मेरा जीवन धन धन हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी गुरु की कृपा से। देखिए अब वो चला गया। राजा ने कहा चिंता मत करो, तुम लड़ने आ गए हो, हम खुश हैं, स्वर्ण मुद्रा तो मिल जाएगा तुम्हारे बच्चे को, 500 अलग से दे देंगे इन लोगों के जीवन यापन के लिए, 500 तुम्हारे गुरु महाराज को भी देने के लिए। तुमने राज की लाज रखी है, लड़ो। और ये झंडा उससे लड़ा। और कथा में है वो सच्ची घटना कि जैसे मिस्किनिया लड़ा, झंडा तो झटका देना चाहा, झंडा हटा, अब मिस्किनिया का पैर स्लिप कर गया और वही गिर गया, झंडा उसके ऊपर हो गया, जीत गया। और वही पहलवान जो था विश्व प्रसिद्ध पहलवान, वही चित्त हो गया।
पटका चला गया, हार गया। सब लोग तालियां बजा रहे, राजा भी खुश है। पूछा ये बताओ, तुम इतना नामी पहलवान थे, इतना कमजोर आदमी से तू कैसे हार गया? तो मिस्किनिया को पता था कि झंडा अपने गुरु के लिए 500 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए अपना जान जोखिम में डाला है। तो मिस्किनिया ने कहा कि मैं लड़ा तो पूरे जोश से था, पूरी ताकत से लड़ा था, ये सोचकर कि इसका प्राण ही ले लेंगे, हिम्मत कैसे किया सूखा पहलवान हमसे लड़ने का, जब बड़े बड़े पहलवान हमसे डरते हैं, ये आम आदमी कैसे लड़ा? मैं इसका प्राण ले लूंगा, इस भाव से दौड़ा इसको पकड़ने के लिए। लेकिन मैं अपने बल का भरोसा पर था और ये झंडा अपने गुरु के भरोसे पर था। इसको गुरु का बल था और मुझे अपना बल था। जो गुरु के बल को लेके लड़ेगा वो मेरे जैसे कितने को पछाड़ देगा। गुरु का बल है। तो गुरु का बल, तो गुरु महाराज ने उससे मांगा था स्वर्ण मुद्रा है। अब नानक देव के पास क्या किए, उसको खतरा में डाल दिए कि नहीं डाल दिए? शिष्य को डाले, प्राण जाओ भैया लो। अवसर मिला उसको गुरु ऋण चुकाने का, खुद को खतरा में डालने का, और उस अवसर में उसको गुरु की कृपा कैसे हुई? इस कृपा को कोई समझ पाता? जब तक मस्किनिया को झंडा पटक नहीं देता है तब तक कोई समझ पाएगा गुरु को? 500 स्वर्ण मुद्रा, नानक देव का 500 स्वर्ण मुद्रा, इसका गरीबी ही खत्म हो गया, गरीबी ही खत्म हो गया। तो प्रार्थना आपने की क्या? लेकिन वो प्रार्थना आपकी उसी ढंग से नहीं सुनी जाएगी जैसा आप चाहते हैं। कौन भाग्य हरि कृपा तुम्हारी, असो स्वामी समझे न पड़ी। सूरदास जी कहते हैं किस तरह से कृपा होती है ईश्वर की, सदगुरु की, समझ में नहीं आता। आपको नहीं समझ में आया कि कैसे कृपा करते, लेकिन जब कृपा हो जाती है तब कहते हैं गुरु महाराज की कृपा थी। मैं झंडा से स्वर्ण मुद्रा मांगते न लड़ने जाता, 1000 स्वर्ण मुद्रा उसको प्राप्त होता। लेकिन जब लड़ने गया तब तो सबको लग रहा होगा ना कि फंस गया, ये फंस गया, यही लग रहा होगा। लेकिन परिणाम जब आया तब समझ में आया कि कृपा हरि की, गुरु की है। तो जब आप सत्संग सुनोगे ना, समय लगा करके सत्संग सुनिएगा, तो सत्संग से ऐसा कुछ नहीं होगा कि गर्मी में सूरज आपके आंगन तो आपको समस्याएं आपके जीवन में कृपा के रूप में दिखाई देगी, अवसर के रूप में दिखाई देगी। ईश्वर ने, गुरु महाराज जी ने हमको अवसर दिया है, हम इस अवसर से लाभ उठाएं, लाभ उठाएं। यही विवेक है ना, इसी को विवेक शक्ति कहते हैं। जीवन में अमंगल हमको आया है कुछ, लेकिन हम उसे अमंगल नहीं मानते। ये सच है कि अमंगल जैसा कोई चीज दुनिया में नहीं है। वो हमारी छोटी बुद्धि है ना, जो मंगल और अमंगल का बीच में चुनाव करने लगती है, छोटी बुद्धि के कारण। अमंगल कुछ नहीं है दुनिया में, जो भी होता है उसमें हमारी भलाई ही होती है। याद रखिए, जीवन में सुख शांति बाहर कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा।
और हम जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम सबके इच्छा से होने लगे ना तो भारी झंझट हो जाए, भारी झंझट हो जाए। एक आचार्य श्री हरनंदन बाबा है ना, जो आचार्य पुष्पाल महर्षि हरनंदन जी महाराज कहानी एक सुनाते हैं। एक कुम्हार थे, उनकी 2 लड़की थी। सुनिएगा, सुन रहे हैं? 2 लड़की, एक ही गांव में दोनों की शादी हुई थी। थोड़ा दूर दूर घर था पर पंचायत एक ही था, दोनों लड़की। तो एक दिन उनकी पत्नी कहती है, कई दिन हो, कई महीने हो गए, थोड़ा जाकर के बेटी सबसे मिलजुल कर हाल चाल लेके आई। मिट्टी का बर्तन बनाती थी, उसके यहाँ गए पिता, तो कहती है, पूछी कि क्या हाल चाल है। बोली कि पापा सब कुछ ठीक है। पिताजी, वो बोला ठीक है, लेकिन पिताजी एक समस्या है कि जितनी पूंजी थी ना सब पूंजी लगा करके और खिलौना बर्तन सब बनाने में, सामने दिवाली आ रही है, हमने मिट्टी के बर्तन लगा दिया है आवा में, चूल्हे में, समझे ना, लगा दिया। तो कहा, और देख रहे हैं कि परसों लगाए और देख रहे हैं कि परसों से ही आकाश में शाम से हल्का हल्का बादल आ रहा है। अगर वर्षा हो गई तब तो हम चौपट हो जाएंगे, क्योंकि बर्तन सब गल जाए। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए पिताजी कि वर्षा न हो। सुन रहे? उसके बाद वो पिता बड़ी बेटी के पास गए, उससे पूछे क्या हाल चाल है बेटी? कहा सब ठीक ठाक है, लेकिन एक समस्या है पिताजी। क्या? बोली जो भी पूंजी थी खेत में बीज लेकर हल लगा करके सब आकाश में बादल देख करके बुआई कर दिए। उस समय पानी की व्यवस्था नहीं थी, सिंचाई की, तो खेतों में बुआई कर दी, लगा वर्षा हो जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन वर्षा हुई ही नहीं। पिताजी अगर 2-3 दिन के अंदर वर्षा नहीं हुई तो हम चौपट हो जाए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए पिताजी की 2-3 दिन के अंदर वर्षा हो जाए। अब बाप क्या करे सो बताइए। गया वो अपने घर, पत्नी पूछी कि क्या हाल चाल है? कहा 2-3 दिन के अंदर एक को चौपट होना है, क्योंकि भगवान तो सबके हिसाब से नहीं चलेंगे ना, भगवान अपनी समझ से चलेंगे। हमारी समझ से चलने लगे तो फिर दुनिया को हम ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। लेकिन हम लोग अपने को भगवान से ज्यादा बुद्धिमान समझते, इसलिए कहते भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी बुद्धि इतनी छोटी सी और वो अनंत विस्तार वाला जिसका आगे अर्थ नहीं है, उससे आपकी बुद्धि ज्यादा है। आप फिर भगवान को क्लेम कर, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। भगवान सोचिए, अब भगवान कहते हैं सुहृदय सर्वदेही नाम। हे अर्जुन, मैं जीवों के हृदय में रहने वाला जीव का सबसे बड़ा हितैषी हूं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं गुरु जो होते हैं वो ईश्वर से भी बढ़ के हितैषी होते हैं। पितहुते अधिक छोड़ करे, मातहुते अधिक छोड़ करे, पितहुते अधिक भलाई है, अकुल मालिक ते अधिक कृपा धारे। ईश्वर से बढ़ के कृपा करने वाला गुरु संग कोई न सहाय।
और जब हमको थोड़ा सा परेशानी होता है तो हम लोग कहते हैं गुरु महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई गुरु महाराज से ज्यादा बुद्धि आपकी है तो काहे के लिए गाते हैं भजन सतगुरु में परम विज्ञानी सतगुरु जी क्या गाते हैं? तो आप कहिए कि हम ही ज्यादा होशियार हैं, आई कम कहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो सदगुरु के शरण में है, आपका अहित हो जाए। पर छोटी बुद्धि तत्काल लाभ देखने में उसको पता ही नहीं चलता कि तत्काल जो हमारे जीवन में समस्या दिख रही है, ये समस्या हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार लेके आने वाली है, पुरस्कार लेके आने वाली। एक आदमी विशाल जामुन का पेड़ था, बहुत विशाल जामुन का पेड़, उसके नीचे बैठा हुआ एक आदमी आराम से। आज सामने खेत था जिसमें सब्जी तरबूज लगा हुआ था, इतने बड़े बड़े कद्दू, बड़े बड़े तरबूज छोटे छोटे लत में लगे हुए। और नीचे बैठा जामुन के पेड़ और सोच रहा है भगवान भी गजब। क्या गजब है भाई? इतने छोटे छोटे लत में इतने बड़े बड़े फल लगाए, इतना विशाल जामुन का पेड़ है, उसमें इतना छोटा छोटा फल, इतना छोटा छोटा, इतना विशाल बरगद का वृक्ष, उसमें इतना छोटा छोटा फल, छोटे छोटे लत में इतने बड़े बड़े कद्दू, इतने बड़े बड़े तरबूज। भगवान जो है यहाँ चूक गए, यहाँ उनसे चूक हो गई। उनको लगाना चाहिए था इसमें तरबूज और कद्दू, और नीचे लगाते छोटा छोटा फल। तभी एक जामुन उसके माथा पर गिर गया, धम से एक जामुन गिरा। तब वो ऊपर से देखा, तब उसको दिमाग में आया कि अरे राम, छाया देख करके ऐसे ही जामुन के नीचे बैठे। अगर ये तरबूज लगा होता ऊपर और वहां से गिरता मेरे माथे पर, तो अभी तो हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया, राम नाम सत्य हो जाता। हे भगवान, नहीं, आपकी व्यवस्था पूरी सही है, हमारी बुद्धि छोटी है, आप गलती कर ही नहीं सकते। भगवान और मिस, उनसे और चूक, आदमी परफेक्ट सोच लीजिए। लेकिन आदमी है कि अपने को परफेक्ट मानता है। भगवान को, सदगुरु को थोड़ी समस्या आई, कहेगा ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बाद में जब गिरता है ऊपर से जामुन, तो पता चलता है कि कद्दू गिरा होता या तरबूज गिरा होता तो क्या हाल होता है? तो संत समाज में जब बैठेंगे ना आप सत्संग में, सत्संग को सुनेंगे, तो आपके जीवन की आधी समस्या तो केवल सत्संग सुनते सुनते समझ आ जाएगी, विवेक हो जाएगा, अपने खत्म। 50% जो हमारी समस्या है ना, वो हमारी अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण है, ना समझी के कारण। 50% समस्या, तो 50% जीवन से अभी दुख आपका चल जाए तो आधा हल्का हो जाएगा कि नहीं? सिर पर अगर 50 किलो का बोरी हो, अब 25 किलो उसमें से निकाल ले कोई, अपने माथे पर रख ले, 2 बोरा 25-25 किलो का भारी लग रहा है। अब 25 किलो वाला कोई आके आपका पड़ोसी अपने माथे पर ले ले, तो आप कितना हल्का हो जाइएगा? एकदम आराम हो जाइएगा ना, हल्का लगेगा, यात्रा सुखद हो जाएगी। ठीक ठीक सत्संग कोई करे, सुने ना, नियम से बैठ करके और सत्संग करके उसको जब समझ हो जाएगी, विवेक हो जाएगा, जीवन को समझने लगेगा,
जीवन यात्रा को समझने लगेगा, संसार को समझने लगेगा, तो उसकी आधी समस्या ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आधा ऐसे ही जीवन का बोझ उसके मतलब दुख समाप्त बहुत हल्का हो जाएगा। और जो बाकी आधा है ना, उसको पार करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ये ध्यान से लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ समस्या ऐसी है जिनसे ऊपर उठने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। अब हमारे सिर में घाव हो या दर्द कर रहा हो, तो हम भले यह मानेंगे कि ये ईश्वर की कृपा है, हमारा ही कोई ऐसा चूक है जिसका फल हमें घाव के रूप में प्राप्त हुआ है, तो अवश्य ही वह हमको भोगने में ईश्वर से शिकायत नहीं होगी। लेकिन दर्द तो महसूस होगा कि नहीं होगा, दर्द, पर दर्द भी महसूस न हो, ये ईश्वर की कृपा माने। और उसके साथ साथ हमें उस दर्द का भी बिल्कुल एहसास न हो, इसके लिए हमको अंतर सत्संग ध्यान अभंगा करना होगा। क्योंकि एक अवस्था हम ऐसी प्राप्त करते हैं ध्यान के द्वारा कि फिर वह जहाँ दर्द है ना, ऐसी स्थिति में दर्द अनुभव होता है, उस स्थिति से ऊपर उठा जाता है, उठा चला जाता है, तो महसूस नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि मुझ मंडल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज, तीर्थराज प्रयाग आपके बगल कहाँ पर है? प्रयाग इलाहाबाद। गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ, जिसमें गंगा जमुना गिरते सरस्वती नदी गिरते नहीं, कहते वो अंदर अंदर ही चलती है, अंदर सलीला है। लेकिन ये जो साधु समाज है, सत्संग है, कहा यह भी एक त्रिवेणी संगम है, चलता फूलता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। यह तीर्थराज प्रयाग ऐसा है कि इसमें डुबकी लगाओ तो पहला लाभ यही है कि पंटू साहब कहते हैं तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तटह सिंह सने और दया तरंग है। बच्चा गपशप करके जाओ। सत्संग करने से दुर्गति नहीं। सबसे पहले जागृत बुद्धि की जो जड़ता है, वो बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, वो हमारी चली जाती है सत्संग में। जहाँ दुर्बुद्धि गई तो विपत्ति, जहाँ कुमति, जहाँ सुमति का संपत्ति न रहा, जहाँ कुमति का विपत्ति ले जाना। कम करो ना जी। तो दुर्बुद्धि है, कुमति है, अविवेक है, अज्ञानता है, तो आपके जीवन में दुख ही दुख होगा। जहाँ सुमति आ गई ना, सद्बुद्धि आ गई, संज्ञान आ गया, सद्विवेक अगर आ गया, तो संपत्ति न, सुख समृद्धि अपने आप आए, अपने आप आए। तो जो हो नर जगत में असत्संग प्रभाव, ये सब लोग कुछ हो गए। जितने आप संत की महिमा जानते हैं, संत का नाम से कोई दलित समाज से थे, कोई वैश्य समाज से थे, कोई क्षत्रिय समाज से थे, कोई ब्राह्मण समाज से थे, है? पर किस समाज से है उसका कोई अर्थ नहीं है। सत्संग जो किए उसी का केवल अर्थ है। और ये सब कुछ हो गए और एक समान हो गए। जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एक बात और सभी सयाने एक मत, तिनकी एक जात, सब कुछ है। तो ये जो सत्संग है,
करेंगे, सुनेंगे, जैसा करना चाहिए, तो आपका संसार में जस कीर्ति ऐश्वर्य सदगति सब होगा, सद्बुद्धि आएगी। सत्संग से सद्बुद्धि आती है, दुर्बुद्धि दूर होती है। और सद्बुद्धि अगर आ गई ना, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति माना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि जहाँ सुमति है, सुंदर मति जहाँ है, सद्बुद्धि जहाँ है, विवेक जहाँ है, वहाँ अपने आप बहुत तरह के संपत्ति आ जाते हैं। विभीषण कह रहे हैं, और जहाँ कुमति है कहाँ विपत्ति ले जाता। और जहाँ कुमति है, अविवेक है, वहाँ अनेक तरह के विपत्ति और दुख है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, अविवेक परम आपदः, अविवेकी होना, दुर्बुद्धि युक्त होना काफी है कि जीवन में अनेक तरह के विपत्ति लाएगा। केवल आपको कुमति हो जाए, दुख से भर जाइए, असुमति हो जाए, सद्बुद्धि हो जाए, सुख संपदा से भर जाइएगा। असुमति कहीं बाजार में मिलता, बोलिए, सुमति चल सतगुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए, अकर साहब से हेत परम पद पाइए। ये सत्संग क्या है? गुरु का हाथ है, हाथ जहाँ सब ज्ञान मिलता है, सब ज्ञान मिलता है ना। हाथ, हाथ समझते हथिया, तो सत्संग करिए, सत्संगति नित्य कीजिए, अगति हो निर्बल सारे, अरुचि प्राण प्रति से उपजे, सुख लहरी अति ही अपार रे। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कीजिए। गुरु महाराज की वाणी सुने, नित्य प्रति सत्संग करने प्यारा, मति हो निर्मल साधने, अरुचि प्राण प्रति न उपजे। सार कार्य का निर्णय करके देखिए, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और जब बुद्धि आपकी पवित्र हो जाएगी, विवेकवती हो जाएगी, तो जीवन का सार कार्य का निर्णय करके गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग करिए प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कीजिए। इसका फल ये होगा कि आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगी, और जिससे जीवन के सार का निर्णय कर पाओगे। ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? देखते हैं, लोग कमाते हैं और खाते हैं, जमा भी करते हैं, मकान बनाते हैं, उसके बाद फिर दुनिया से वो चले जाते हैं। फिर संपत्ति का मालिक संतान हो जाता, बेटा बेटी हो जाते हैं, फिर वो भी ऐसे ही चलते। नाम लेने वाला कोई रहता है, एक बहुत बड़े आदमी की इंटरव्यू में आपको सुना, रेमंड कंपनी का नाम सुने? रेमंड कंपनी नाम सुने? खरबों की कंपनी है। रेमंड कंपनी के मालिक जिन्होंने शून्य से शिखर तक कंपनी को पहुंचाया, बाबूजी को लेकर धक्के मार के बाहर निकाल दिए,
बाहर निकल। लड़का मालिक बन गया, बाबूजी जाइए। उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, कह रहे थे वो कि जीवन में उतना ही धन कमाया जाए जिससे जीवन का गुजारा हो जाए। यदि बेटा लायक है तो वो अपने लिए साम्राज्य बना लेगा, अगर नालायक होगा तो मेरी तरह घर के बाहर निकाल देगा। लेकिन आप अगर अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए सत्संग ध्यान आप अगर कर रहे हैं, किए हैं, परोपकार का जीवन अगर आप जी रहे हैं या जिए हैं, दूसरों का हित किए हैं, तो वो याद रखेगा, लोग याद रह जाएगा, वो याद रह जाएगा। संसार में जो दिए ना संसार को, वो याद रखेंगे लोग। जो दबाए रखे या बच्चों को ट्रांसफर किए, उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं। तो बाल बच्चों के लिए भी कीजिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए तो सत्कर्म कीजिए, सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए। सत्कर्म करना मतलब अपनी अर्जित आय से, ईमानदारी की कमाई गई संपत्ति के कुछ हिस्से क्या करिए, धर्म के काम में लगाना चाहिए, है ना। हमारे लोगों के मदद में लगाना चाहिए, अच्छे धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। कहा ये अकाउंट हो गया, किसका? ये आपका अपना होगा, अपना। तो मुल्क में आपका सहयोगी होगा और संसार में, जीवन काल में आप दुनिया में यश, कीर्ति और सम्मान पाइएगा। मरने के बाद भी मिलेगा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद बोलते हैं, कहते जीवन काल में लोगों के मन में, हृदय में आदर सम्मान पाइएगा। जीवन काल में भी, शरीर रहते भी, लहरी चार फल छत तनु साधु समान प्रयास। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं दूसरे पाठ में, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत बुलावे गुरु से। अमूलक जन कोई सार न जाने सत्संग अमृत बरसे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, इतनी अनमोल अनमोल बातें हैं सत्संग की कि एक एक बात की मोल नहीं लगा सकता है कोई। एक एक बात ऐसे संतों के ज्ञान है कि अगर आप उसको एक बात अपने जीवन में धारण कर लो तो आप अनमोल हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? अनमोल, बड़ी कीर्ति हो जाएगी आपकी। लोक परलोक सुधर जाएगा आपका। तो इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सत्संग रिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञान पंचमृत तो मुक्त ध्यान, मुक्त ध्यान, दान संपदा, आध्यात्मिक साधना की शक्ति मिलेगी। और क्या, सद्बुद्धि, विवेक, आत्मज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, सब सत्संग से प्राप्त हो जाता है। एक बात, संत की एक बात ठीक से अगर धारण कर दिया, कहां से कहां चले गए लोग। देख गए गुरु महाराज की एक चौपाई को पकड़े, दे धरे कर भाई भगीराम सब जा रहे थे ना रज्जब जी शादी करने, दादू दयाल जी की कुटिया थी रास्ते में, सोचा जा रहे हैं शादी करने तो थोड़ा
ताकि संत महाराज का आशीर्वाद लेते जाए। बहुत देर तक बैठ गए, दादू दयाल का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा रजब को। रजब ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा रजब ने तूने गजब किया, सिर पर बंधा दो, आया था हरि भजन को, चल गया नरक की ओर। अब गुरु की मौत थी, संत की मौत थी। संत की मौत थी। रज्जब को ये बात लग गई। रज्जब ने ये बात को पकड़ लिया। अपना मोर अपने भाई को माथे में डाल दिया होता है कि आप हम यही रहेंगे। शादी नहीं की, गए में चला गया होता रज्जब, तो रज्जब को आज कोई नहीं जानता। अगर आप चले गए हो, कोई चले गए हो गृहस्थाश्रम में, तो कभी सबका तो चिंता मत करो। घर में जुक्ति मुक्ति घर में जुग अलग लखा ले। अगर आप चले गए हैं गृहस्थाश्रम में तो कभी चिंता मत करो। घर में रह करके, घर में जुग भोग घड़ी में घर कभी बन नहीं जाते। सदगुरु के शरण में आ जाओ, दीक्षा लो, घर में रह करके पारिवारिक जीवन का भोग करते हो। ठीक ठीक साधन भजन करके, गुरु से लेकर के आप मुक्ति भी प्राप्त कर लीजिएगा घर में रहकर। तो गृहस्थ आश्रम में भी लोग महान महान संत हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं गृहस्थ आश्रम में, लेकिन वो कैसे थे? ईमानदार थे, सदाचारी थे और अपना संसार के दायित्व के साथ साथ भजन ध्यान भी नियम से करते थे, त्रैकाल संध्या भी करते थे। इसीलिए वेद भगवान अनुपात में सुने, है मनुष्य सुख शांति और आनंद चाहते हो तो कहा पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति होगी, मुक्ति होगी। मुक्ति और शांति परमात्मा की प्राप्ति से ही होगी। और इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करो? बुद्धि योग सत्संग करो। हल्ला वाला काम नहीं कर सकता, जैसे बोलेगा हमको बच्चा यह सत्संग में अमृत बरसता है। कभी साहब सूरदास जी तो यहाँ तक लिख दिए, जातिम संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे पर दर्शन ही के पावत। जिस दिन मेहमान बनकर के संत आते हैं, उनके दर्शन से करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। संगति रहे साधु की अनुदिन, बहु दुख दूरी न सावत, सूरदास या जन्म मरण के तुरंत परम गति पावत। संत महात्माओं की संगति का फल ये है, करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिलता है। आधो में आधो घड़ी आधो में पुण्यार, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अपराध करता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहानी करके खत्म कर देता। गुरु नानक देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। एक सेठ आए और बोला, गुरु महाराज जी, राजा था, राजा बोला साधु दर्शन का क्या लाभ है?
सुनिएगा, दर्श का क्या लाभ? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना। राजा चले गए, राजा थे, राजा घर गए, सोरात में स्वप्न देखने लग गए कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, बहुत प्यास से व्याकुल हो गया। तब एक जंगली युवती जामुन का रस निकाल करके बेचने के लिए जा रहे थे। कहते कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसमें से पिला दो। वो बोलती है कि नहीं पिलाएंगे। क्यों? बोले हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह करके यही रहिएगा। राजा ने कहा कि अगर मैं राजा हूं, यहाँ कैसे रहूंगा? तो काम करो। आसक्ति राजा को इतनी नहीं की वो जा सके, तो कहा ठीक है, वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसा वचन की सुबह वचन दिया, आधे घंटे के बाद वचन भूल गया। वचन दिया, स्वप्न था ना, पिलानी, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए वो भोजन लाने के लिए, विलम्ब हो गया पर कुछ मिला नहीं खाने का, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली आता रहे, नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाए। काटने वाला हथियार लेकर के उसका बेटा दौड़ा, उसका बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में पलंग से गिर गया, पलंग से गिर गया, गिरा तो राजा की नींद खुल गई। अब बड़ा आश्चर्य कि कैसा देख रहे भाई, ये किस तरह का स्वप्न है? गए थे नानक देव जी महाराज के पास संत का दर्शन करने, कहा कि सुने थे संत दर्शन पाठक करेंगे, संत के दर्शन से पाप करता है। ये तो हम उल्टे ऐसा स्वप्न देख रहे हैं कि हार कब गया रे भाई। सोचा जाकर के गुरु नानक से पहले पूछेंगे। गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, राजा कहता गुरु नानक देव जी महाराज से कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? ये मैं शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन का रस लेके जा रही थी, विवाह के शर्त पर तुमसे जामुन का रस दी, उसके बाद शादी किए, बच्चे हुए। एक दिन तुम लौट के आ रहा था, खाली हाथ तो बच्चा दवा काटने के लिए, काट के तुम्ही को पका के खा जाएंगे, और तुम तब पलंग से गिर गया, नींद खुल गई। यही न तुम पूछना चाह रहे हो, ऐसा स्वप्न क्यों देखे? हमारा हम तो ये बात अपनी रानी तक को नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जाने? क्या जाने 3 काल कर ज्ञान करतल में अलग समाना। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू करता हूँ तो वो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुझे दिखाना छोड़ देंगे। लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार किसका होगा? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, पूछा था ना राजा
इस संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है। तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा कोई पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल बनते। तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की गरीबी और दैन्य अवस्था में अपना जीवन यापन करता। लेकिन तुम जो आए सत्संग सुने श्रद्धा भक्ति से, अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहंकार छोड़कर के जो तुम आए, उसका फल है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के सत्संग में स्वप्न को भोग करके तुमको मुक्त कर दिए। जो होने सुनी सजा खाते ही टल जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार ही दुखालय। पर इस दुखालय में सत्संग, साधु का संग क्या है। जगत शंकराचार्य का पाठ सुने ना, नन्नी दरगत जलमत तरुणम तत्व जीवन मत्स्य चबलम छलमी सज्जन संग का भक्ति भगवान कर्म होता। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह ये साधु का संग होता है, सत्संग होता है। क्षण मात्र भी ठीक ठीक सत्संग किए, सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाएगा। दुख से मुक्ति, विवेक हो जाने से क्या होता है, दुख तो आता है पर आपको दुखी नहीं कर पाता है। अरे छोड़ो, उसकी समझिए। अभी कोई बोलेगा तो बहुत बुरा लगेगा, विवेक नहीं होने के बाद कि हमारी निंदा कर रहा है। लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि वह इसी नेचर का है, ये स्वभाव उसके संस्कारगत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो सत्संग है। मच्छर फल देखिए तत्काल काट हो बटोर बनाया है। कौआ को कोयल और बगुला को हंस बनाने के लिए तो सत्संग है। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। इसलिए कहते हैं बिंदु और नाम की साधना करके जो ध्यान में अपने बिंदु नाम को प्रकट कर लेता है, उसका वो इतना दिव्य और महान हो जाता है। उसकी वंदना तो महादेव गाने लगते हैं, उसकी महिमा महादेव भी गाते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करके माँ पार्वती अपना सौभाग्य संभालती है। देवी देवता आपके सेवा में आ जाएंगे और अपना सौभाग्य समझते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विशुद्धार हेतु जगत सर्वदा तत्व मतमन्य पुत्र पुण्यराशि ये प्रतिष्ठित प्रेम अश्रम हरि सहन गच्छन्ति चिराग देवासी। हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति जोड़े कर लिए ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने धारणों के साथ आते हैं और उनका दर्शन करके अपना सौभाग्य संभालते हैं। ध्यान में, ईश्वर में, सदगुरु में जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे के संग में रहिएगा तो मन नित्य नियमित प्रेरित होगा। तो नित्य नियमित सत्संग और ध्यान अपने घर पर या आश्रम में आके कीजिए। अभी 7 दिन तक यहाँ अभ्यास है।
कीजिए, आकर के यहाँ कीजिए, पाप कर्म से अपने को बचा के रखिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि गुरु महाराज के हेल्प की कृपा आप सब पर बनी रहे और साधना में बहुत प्रगति करें। यही शुभकामना, प्रार्थना, दुआ आप सबके लिए कर रहा हूँ। और ठीक से ध्यान में बैठिए, आइए और सुनिए श्री सद्गुरु महाराज।